हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं अभिलेख से जुड़ी कुछ जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ अभिलेख हमें प्राप्त हुए जिसके जरिए हम इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहला अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख जो उदयगिरी से प्राप्त हुआ है। इसके जरिए हम कलिंग राजा खारवेल की जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई पूछे कि हाथी गुफा अभिलेख से आप किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप बोलिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद शक छत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख से आप किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप बेशक बोल सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख से हम शक शासक रुद्रदामन के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस लाइन को एक बार और सुनिए, यानी जूनागढ़ अभिलेख से आपको किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो शक शासक रुद्रदामन के बारे में जानकारी पड़ती है। साथ ही साथ हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के जरिए हमें क्या जानकारी मिलती है, तो हम बोलेंगे कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति यानी उन्होंने किस तरह से अपनी धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाया था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किससे भाई? कि नासिक गुहा अभिलेख के जरिए। यानी जितने भी हम रेड कलर से आपको इंगित करेंगे तो समझिएगा वो इंपॉर्टेंट चीज है। यानी नासिक गुहा अभिलेख के जरिए हमें क्या मालूम होता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की जो धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ वहां की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, ये सातवाहन वंश के राजा की जानकारी है। ठीक है, अब आता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख की जानकारी जब हम लेते हैं, यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ की जानकारी जब हम लेते हैं तो उसके जरिए समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्र एवं उनसे विजित राजा, विजित मतलब होता है जिस राजाओं को उन्होंने जीत लिया था उनके साथ उनका नीति या संबंध कैसे था उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। यानी कोई आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त की जानकारी आपको किससे मिलेगी, तो बोलिएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख के जरिए मिलेगी। मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्ट्स ओनम इंडिकारम में संकलित है। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैं इसको एक बार और दोहरा दे रहा हूं कि मौर्य काल, गुप्त काल और मौर्योत्तर काल की जानकारी लेनी होगी तो कार्पस के इंस्क्रिप्शन ओनम इंडिकारम में संकलित है। यानी इन राजाओं की जानकारी अगर इकट्ठा आपको लेना है तो आपको इस ग्रंथ की जानकारी रखनी होगी। इसी ग्रंथ के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इन राजाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि सबसे पुराना अभिलेख किसका मिला, तो हड़प्पा की मोहरें मिले जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। याद रखिएगा, हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि लिखी गई है वो भाव चित्रात्मक लिखी है, यानी भावनाओं को दर्शाकर चित्रों को द्वारा अंकित की गई है, इसीलिए उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अशोक के शिलालेख ईसा के 3वीं सदी में लिखी गई थी। इससे अशोक से जुड़ी सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है जो कि 1837 में पढ़े थे। थैंक यू।